आपके सामने है शिखा ए शर्मा, द डाइटिशियन एंड द न्यूट्रिशनिस्ट। सबसे पहले हम इतने प्राउड है देख के कि हमारा देश मिलके कोरोना वायरस से जंग कर रहा है, और वो जंग है घर पे रह के, और हम सब मिलके घर पे रह रहे हैं, जिसमें है हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाओ, और वो है घर पे रह के। बट घर पे रहने के साथ साथ कुछ चीज़ों का हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को बचा पाए। सबसे पहली चीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं, सबको पता है, हाथ धोना है। 20 सेकंड तक आपको साबुन से अपना हाथ धोना है। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके सेकंड दूसरी चीज जो बहुत ही जरूरी है, जिसको आपको चाहते हुए भी इग्नोर नहीं करना है, वो है चीजों की डिलीवरी। आपको घर में खाने के सामान की डिलीवरी को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से आपको घर में इस्तेमाल करना है। आज भी हम लोग बाहर, जब हमारी घर का खाना खत्म हो रहा है, तो कुछ लोग बाहर जाके दुकानों से सामान खरीद रहे हैं, और कुछ लोग घर पे डिलीवरी बॉय से मंगवा रहे हैं। तो अगर आप घर से बाहर सामान लेने जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। सबसे पहली चीज, सैनिटाइजर को आपको तलवार की तरह रखना है। मुंह पे मास्क को आपको कवच की तरह पहन के जाना है, बिकॉज आपका मुंह ढका होना चाहिए कि अगर कोई कोरोना वायरस से संपर्क में है, अगर उसको कोरोना वायरस है, अगर उसकी हवा आपके मुंह तक ना जा पाए। और बार बार सैनिटाइजर इसलिए ताकि आप किन चीज़ों को टच करते हैं उसके बाद अपने हाथ आप सैनिटाइज कर पाए। तो जब आप दुकान पे पहुंच जाते हैं, आप दुकानदार से सामान लेके अपनी गाड़ी में या अपने स्कूटर में या अपनी बाइक में रखते हैं, आपको अपने हाथ को उसी वक्त सैनिटाइज कर लेना है, ताकि अगर आपने सामान जो लिया उस पर अगर कोरोना वायरस है, अगर आपने काउंटर पे हाथ रखा है या किसी चीज पे हाथ रखा है, दरवाजे पे हैंडल जब दुकान में आप गए हैं उस पे अगर कोरोना वायरस है, तो वो आपके हाथ से चला जाए। क्योंकि अगर कोरोना वायरस है और आपने हाथ को सैनिटाइज नहीं किया और आपने अपने मुंह को, अपने नाक को, कानों को और हाथ को लगा लिया, तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। और उसके बाद आप जब घर में वो सामान लाए, आपको सीधा घर में वो सामान नहीं लेके आना है। आपको धूप में सामान को, सब्जियों को, फ्रूट को रख देना है। उसके बाद 6 घंटे तक मिनिमम वो धूप में रहने चाहिए। उसके बाद आप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में नमक डालिए और उसके अंदर साबुन डालिए, और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना है, बिल्कुल साबुन से। जो साबुन हमारे हाथ को बचाएगा वही साबुन आपकी सब्जियों में से भी कोरोना वायरस निकालेगा। उसे अच्छी तरह धो के आपको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेम अपने घर में जो आप दालें ला रहे हैं, दालों के पैकेट, बच्चों की चॉकलेट, चिप्स, उन्हें भी गर्म पानी में साबुन डाल के अच्छी तरह साफ करिए और फिर उन्हें सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज कोरोना वायरस ने हमें क्या सिखाया है, जितने आप फिट रहेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है आपकी बॉडी की ताकत जो वायरस से लड़ती है। तो आपको क्या करना है, अपने बहुत फेसबुक पे फोटो देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव घर में पिज्जा बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। ये कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, ये अपने आप को बचाने का समय है। तो आप घर में एक नॉर्मल खाना खाइए, रोटी खाइए, सब्जियां खाइए। उसके बाद आप किचन के मसालों का सेवन जरूर कीजिए, बिकॉज ये जो किचन के मसाले हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, आपके बच्चों के, आपके बड़ों के। जिसमें आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्दी लेनी है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपको काली मिर्ची लेनी है, और 1 चम्मच आपको धनिया पाउडर लेना है। ये तीनों चीजें आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी, और अपने बच्चों को आप सब्जियां या सूप बना के आप दे सकते हैं, बिकॉज ये आपके बच्चों का और बड़ों का भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगी। और अगर इस दौरान अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है, तो आप लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के आप ले सकते हैं, बिकॉज इससे आपकी खांसी जुकाम भी ठीक होगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जितने आप फिट रहेंगे, उतना ही हमारी जंग कोरोना वायरस से पूरी हो जाएगी और हम अपने आप को और अपने परिवार को इससे बचा पाएंगे।